जी बिल्कुल, मैं गुजरांवाला के नवाही इलाका फरोज वाला रोड के करीब, कश्मीर रोड के करीब एक बस्ती में मौजूद हूँ, जहाँ पे मेरे साथ एक हवा की बेटी मौजूद है, जिसने एक ख्वाब देखा कि मैंने अपना एक घर बनाना है, और उसके लिए उसने एक अपनी जमा पूंजी तमाम तर एक प्रॉपर्टी डीलर के जरिए एक घर खरीदा, जिसके लिए उसने अपनी तकरीबन 40 लाख के करीब उसका सौदा हुआ उस घर का, और उसके ऊपर 8 महीने पहले वो उस घर के अंदर रहना शुरू हो गई, और उसकी बकाया पेमेंट जो 10 लाख के करीब है वो चंद माह पहले उसने अदा की। और जो मालिक मकान है उससे एक ही मुतालबा था कि आपको पेमेंट हमने अदा कर दी है, इसकी एक रजिस्ट्री जो बकाया काम है वो हमारे नाम की जाए, और आपने कब्जा और मुख्तार आम जो स्टाम है हमारे नाम मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद जो मालिक मकान था वो आए रोज आए बाएं शाय से काम ले रहा था, और इस बात से इनकारी था कि आज कराते हैं कल कराते हैं। इसी डगर में अब आज अचानक वो खवातीन अपनी फैमिली मैटर के सिलसिले में अपने घर से बाहर गई, तो वो जब वापस आई तो उसके घर के ऊपर ताला लगा हुआ है, जो मेरा कैमरामैन दिखा सकता है। ये वो ये कैमरामैन दिखा सकता है, और घर को उन्होंने मुकम्मल तौर पर सील किया हुआ है। तो इसके वो अब अपने घर आई है, जिसके अंदर उसका घरेलू सामान, जेवरात, कपड़े, क्योंकि इसके जो शरीके सफर हैं वो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, और ये बाहर थे, इसलिए वो इस वक्त मौजूद अपने खामद के साथ जब वापस आई हैं तो वो इस वक्त बड़ी परेशान है गली में। उन्होंने मकामी पुलिस को भी और 15 पे कॉल किया, ताहयात अभी तक ना मकामी पुलिस आई है ना 15 की कॉल पे कोई अभी तक अमल दरामद हुआ है। तो इन्होंने मकामी मीडिया को दावत दी, और मेरे साथ मौजूद है दीगर जो यहाँ पे की मीडिया भी मौजूद है। अब मैं इनसे जानूंगा कि इस हकीकत में क्या, कहाँ तक क्या हकीकत है, क्या फसाना है, और क्या इन्होंने क्या मामला था। जी सबसे पहले आप बताएं कि आपका क्या मामला है, और ये क्या क्यों हुआ, इस डगर तक क्यों हुआ कि आपके घर पे वो मालिक मकान जो साबका है, जिसने आपको ये 38 लाख के करीब इसकी कीमत थी, आपने अदा की, और फिर भी उस पर काबज हो गया, इसके वजह सर ये अस्सलाम वालेकुम। सब बात ये है कि मेरे मियाँ जो थे वो बैरूने मुल्क थे, मस्कत में। ठीक है। तो ये जो मकान है ना, मैंने, ये मेरी आंटी का देवर है, ठीक है। हमारा रिलेटिव है। उसने बोला कि आप हमें पेमेंट दे दो तो मैं आपको मकान जो है ले देता हूँ। तो जब हमने मकान लिया है, आधी पेमेंट उसको 22 लाख रुपया दिया मैंने। उसके बाद उसको मैंने बोला कि बाकी जब आप रजिस्ट्री करवाओगे ना तब मैं आपको पैसे दे दूंगी। तो जब मैंने, मेरे हमद आए हैं 4 मंथ पहले, जब हमने उन्हें बकाया पैसे दिए हैं तो उन्हें बोला कि चले हमारे साथ रजिस्ट्री करवाएं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मामला तो नहीं है, ये मकान मेरा है, ये रजिस्ट्री मैंने अपने नाम कर चुकी हूँ। उसके बाद सर जो मेरे साथ हुआ है ना, वो किसी भी हवा की बेटी के साथ ना हो। इतना जुल्म, इतनी बर्बरियत, जितनी कि किसी ने कसर नहीं छोड़ी, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं रोती रही हूँ, कुरलाती रही हूँ। मैंने FIR भी करवाई है 376 की, 373 37 की, जो मेरे साथ हुआ। मेरा मेडिकल हर चीज जो है वो क्लियर हुई है। लेकिन क्या है कि पुलिस वालों ने मिल के अपना पैसे लेके भारी रकम, और मुझे जो है वो घर से निकलवा दिया। मुझे घर से निकलवाया। मैं 3 माह हो गए हैं, मैं, मेरे बच्चे किधर है, मेरे हस्बैंड किधर है, और मैं किधर हूँ। इतनी मैं जलील ख्वार हो गई हूँ इसके पीछे कि ये मेरा मकान छोड़ दे, इस पे छोड़ दे। उसने मेरा जीना हराम किया हुआ है पुलिस वालों के साथ। उसके पास पैसे हैं, मेरे पास पैसे नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है उस दे दिए। इसका मतलब ये है कि जो जिसके पास पैसा नहीं है पुलिस उसका साथ नहीं देगी। सही। जब मैं हर किसी के पास गई हूँ, मेरे पास सारी जो है वो एप्लीकेशन है, जो जहां जहां मैंने दी है, वुमन क्लीव में भी जाके मैंने दी है। लेकिन तो वहां से क्या रिस्पॉन्स उन्होंने बोला आप DSP के पास जाए, CPO के पास जाए, फलां के पास जाए, फलां के पास। 3 मंथ हो गए मैं यही कर रही हूँ। मैं अब मैं कहाँ जाकर हूँ। अब इसका मतलब है कि मैं मेडिसिन अपने बच्चों के लेने गई हुई हूँ लाहौर। 2 दिन पहले मैं गई हूँ, और आज मैं आई हूँ तो मेरे जो लाक भी चेंज हुआ है, दोनों चेंज हुए हैं, और मेरा सेल में जो सामान भी नजर नहीं आ रहा। मेरा लाखों की कीमती अंदर जेवर है, और मेरी जो वीडियो रिकॉर्डिंग में जब मैं घर से गई हूँ मैंने इसकी वीडियो बनाई है, ताकि अगर मेरे घर में कुछ होता है, क्योंकि मुझे खदशा था, क्योंकि ये मेरा पीछा नहीं था छोड़ रहे। आपके पास जो इस जब आपने इस मकान को खरीदने का एक माहिदा होता है जी,
क्या आपने तहरीरी तौर पर कोई माहिदा किया हुआ है? जी हमारा माहिदा हुआ माहिदा हुआ है जी, काम के ऊपर? मेरे पास सबूत है इन सारे इकरारनामा मेरे पास है मौजूद है जी, मेरे जिसके पास ऊपर 22 लाख एडवांस और दीगर जो मेंशन टोटल लिखे हुए हैं, टोटल दी है ना। बाद में जब मेरे हस्बैंड आए ना 4 मंथ पहले, वो भी है तो वो मैंने ऊपर ऐड कर दी। मेरे पास फर्द है, असल कागज है मेरे पास। ठीक है, रजिस्ट्री के असल कागज भी रजिस्ट्री तो उन्होंने करवाई हुई है ना, इकरारनामा मेरे पास है जो मैंने दी है। तब उन्होंने मेरी करवानी थी रजिस्ट्री का, जब तुम बकाया पैसे दो। लेकिन जब मैंने दिए हैं तो वो उन्होंने कहा ये टोटल भाई जो है ना, जो आपने फिर FIR भी दर्ज करवाई जी जो रजिस्ट्री से इनकारी के हवाले से भी जी आपका मकामी शटरटोन थाने में केस चल रहा है जी, उसका अब तक क्या नताइज जीरो पॉइंट है बिल्कुल। क्या आप CPO गुजरावाला जी या मैं गई हूँ, मैं जो उन्होंने मार का RP गुजरावाला जो मुझे मार का करके उन्होंने पर्ची दी थी वो मेरे पास मौजूद है। ठीक है उस वहां से क्या हुआ? वहां से क्या रिस्पॉन्स है? जब मैं CCSSB के पास गई हूँ उधर, हाँ। तो मैंने उनको सारा माजरा बताया, मेरी एप्लीकेशन तो उन्होंने पढ़ी है। तो उन्होंने हमजा विरा को बोला कि इसकी प्रोग्रेस ला के दो मुझे। हाँ। वो प्रोग्रेस लाने में ही आधा घंटा लग गया, लेकिन वो चले गए उठ गया SSP जो है। हाँ। लेकिन उसके बाद एंटी करप्शन के पास मैं गई, उधर मैंने एप्लीकेशन दी है उसके पास। यानी कि मैंने टोटल जो जितनी भी एप्लीकेशन दी है ना वो सारी मेरे पास है। नहीं उसके लेकिन मेरी कोई रहनुमाई नहीं हुई, मेरी कोई उन्होंने बुलाया ही नहीं, बुलाया ही नहीं है उन्होंने। आप दोबारा वैसे भी नहीं गई? जब उन्होंने बुलाया नहीं तो मैं जाती किसके पास है? जब एक पुलिस वाला SSP के दफ्तर के बाहर खड़ा होकर कह रहा है कि एक वो धमकी लगा रहा है, तुम जहां मर्जी चली जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं बनना। ठीक है, वो कौन है? किस उनका बेस पे? नाम क्या? थोड़ा तारफ तो जी बताएं। उसका नाम है हमजा विरा का। हमजा विरा जी। काम क्या करते हैं? उसके बाद मेरे हस्बैंड को तकरीबन 10-15 दिन पहले ये उठा के लेके गए हैं इधर से। हाँ। इसकी भी वीडियो मैंने बनाई है जो उन्होंने इनको मारा है। ठीक है। ना मालूम पर्चे में लेके गए हैं, ना कि इन्होंने बकरे चोरी किए हैं। ये सारी गली जो है ना, ये बता दे कि मैंने ऊपर छत पे बकरे रखे हुए थे कि नहीं थे रखे हुए। ठीक है। लेकिन क्या है कि मुझे किसी से अब इंसाफ नहीं चाहिए। मैं डायरेक्ट वज़ीर आला मरियम नवाज से कहती हूँ कि मुझे आपसे इंसाफ चाहिए और हर हाल में चाहिए। अगर ये भी मेरी जमा पूंजी सारी जिंदगी के मेरे हस्बैंड की चली जाती है तो फिर मैं किसके दर पे जाऊंगी? मैं किससे और रहम की अपील मांगूंगी? किससे मैं कहूंगी? और इससे पहले इसकी ये तीसरी बार आप इधर आप तीसरी बार आप साथ आए। इनका ये आप काम इधर आए है, मेरे मेरी बात पास। सुने सर, इनका ये काम है। हाँ हाँ इनका ये काम है ये लोगों के घर पर बात करना। पूरे प्रूफ इसका भाई जो है ना, बड़ा जो इसका भाई है मकसूद भट्ट, उन्होंने मेरे बहनोई के नंबर पे कॉल करके धमकी लगाई है कि ये हम उनके घर जा रहे हैं तो ये मिल नहीं रहे हमें। अगर उन्होंने ये ना आए तो हमने उनका जो है ना वो सामान उठा देना है। और अब हम आए हैं इधर, वो बात बिल्कुल रियल हुई है, सच हुई है। इसका मतलब है कि इंसान को मजबूरी बन जाती है, कोई बच्चा बीमार हो जाता है या मेरे हस्बैंड को हार्ट पेशेंट है, उनको मैं मेडिसिन लेकर मैं कहीं बाहर नहीं जा सकती। इसके डर से मैं कहीं बाहर भी नहीं निकल सकती। फिर मैं किससे जाकर बोलूं कि ये मेरे साथ इंसाफ ही नहीं हो रहा? मैं किसको कॉल करके बताऊं? मैं किसके नंबर पे कॉल करूं? अच्छा आप का क्या नाम है सर? मेरा नाम जहूर अहमद। जहूर अहमद। तो ये आपने कहा आपकी वाइफ ने आप बाहर थे तो पीछे ये मेरी गैर मौजूदगी में खरीदा था, मुझे बता दी थी ऐसा ऐसा। फैमिली मेंबर भी हैं? जी जी, वो दूर से फैमिली मेंबर। हाँ जी। ठीक है, उनका क्या नाम था? अदील भट्ट। अदील भट्ट। उससे वो प्रॉपर्टी का काम करता था साथ, उसने इसको बातों में लेके आया कि कोई बात नहीं, जितने पैसे कम है फिलहाल जो है ना वो पैसे मुझे, ठीक है, वो पैसे जो है ना मैं खुद डाल लूंगा। तुम इतनी देर से ऐसे ऐसे घूम रहे हो, इधर मकान में रहो, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन मुझे गेम पहले की समझ थी कि उसने ऐसे ही काम किया, दूसरी तीसरी गेम है उसकी। ठीक है, लेकिन ये उसकी बातों में आ गई है तो आती रही है एंड तक जो है ना 4 महीने बाद उसने शो कराया कि रजिस्ट्री इसकी, वो भी हमने बाहर से पता करवाया कि रजिस्ट्री तो इसने करवा ली हुई है, अपना नाम करवा ली। हाँ जी। ठीक है, यानी पैसे आपके हाँ जी, और रजिस्ट्री उसने अदील भट्ट ने हाँ अपने जी। नाम करवा दी। तो इधर गली में सबको बताया है कि ये मेरी कजन है, ये मेरी कजन है। तो इस गली वाले को सबको पता है कि मकान पहले दिन देखने भी ये आई थी, पसंद भी इसने किया था, देखा भी इसने था, खरीदा भी इसकी इजाजत से वो मकान। अच्छा, उनको ये कहता ये मेरी कजन है, इनको मैंने अपने घर में ठहराया हुआ है। अभी वो शो करा रहा है कि मेरा किराएदार है, किराएदार। तो कोई एग्रीमेंट दिखाएगा। किराएदार होता भी किसी को टाइम दिया जाता है ना। अच्छा, आप जब पाकिस्तान आए जी तो बाकी जो पेमेंट थी वो भी आपने अदा दे की, दी। तो उसके बाद आप कितने अरसे से इस बारे में जद्दोजहद कर रहे हैं? 2-2.5 महीने हो गए हैं, खज्जल हो रहे हैं, घर से बेघर हो गए हैं। वो पैसे देते हैं डाले वाले को, पुलिस वाले को झूठी दरखास्त लिखा के, वो कभी 3 बजे मुझे आ जाते हैं, कभी 4 बजे सुबह फजर के टाइम। मैं बेधड़क हो गया ऐसे दरवाजा खोलता हूँ, मैंने कौन सा कुछ चोरी की हुई है? ठीक है, इधर से ये देखिए
ऊपर से नीचे आके फिर धमकियां लगाते हैं, इसके ऊपर 3-4 पर्चे और डालो, ये अपनी करो वाइफ वो को भी करो। लेके आओ, अपनी बच्ची को भी लेके आओ, फलाने को भी यानी कि लेके आओ। पैसा खर्च यानी किया कि उन्होंने, सैडला टाउन थाने पे ना पैसा खर्च किया है। इंसानियत नाम की सीधी बात है, ठीक है, बस चलो ठीक है। जी नाज़रीन, तो आपने अभी वो उल्टा इस बात का गुस्सा भी बहुत करते हैं, वो जो तफ्तीशी है ना बहुत गुस्सा कौन सा करते हैं। तफ्तीशी है, क्या नाम है? हमजा विरक, हमजा विरक जो तफ्तीशी सब है। इंस्पेक्टर। तो सब इंस्पेक्टर जो SHO है वो- जो ऐसा ही था, वो जिसने मुझे इधर से लेकर गया उसका नाम था खालिद हंजरा। हाँ, हाँ। जी जी नाज़रीन, आपने देखा मैंने दोनों मियाँ बीवी से बात की है और इनका एक ही मौक़िफ़ है कि जो इनका करीबी रिश्तेदार है, जो दूर से रिश्तेदार भी है, लेकिन इसके बावजूद एक प्लानिंग के तहत इनको लूटा गया और वहाँ इनसे लूटा गया और बीबी को एक ख्वाब दिखाया गया कि आपके पास कितने पैसे हैं, जो पैसे आप मुझे दे दें तो बाकी पेमेंट जब आपके पास आ जाएगी तो आप दीजिएगा, तो आपको ये घर आपके नाम कर दिया जाएगा। लेकिन जो खवातीन है उसने 22 लाख के करीब पेमेंट दी और उसके बाद वो बाकी पेमेंट दे के रजिस्ट्री अपने नाम करवाई और जब वो उसका हस्बैंड पाकिस्तान आया तो उसने बाकी पेमेंट दी और दोबारा से उसने कहा जी अब ये घर की रजिस्ट्री जो है हमारे नाम करवाएं। लेकिन उसके बाद इनके साथ आज ये वाकया हो गया कि मकामी थाना और दीगर जो उनका कहना है कि उनकी तावन से ये आज हमारे घर के ऊपर ये कब्जा हो गया है। अब हम इस वक्त गली के अंदर हैं, बेघर हैं, छत हमारे ऊपर नहीं है और हम क्या करूं। और बीबी का यही कहना है कि वजीर आला मरियम नवाज, IG पंजाब और RPO गुजरांवाला इस केस का फौरी नोटिस ले और मुझे मेरा घर दे और इंसाफ दे और इस कब्जा माफिया से गुजरांवाला शहर के अंदर दीगर मामला में भी अमल जो कर रही हैं इनसे जान छुड़वाई जाए और मुझे इंसाफ दिया जाए। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ सरदार ताहिर, गुजरांवाला।